Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हसन। बड़ी आप क्या बड़े आप बड़े बड़ी आप बड़ी माशाल्लाह बड़ी आप जी जी क्या बड़े आप बड़ी माशाल्लाह अच्छा तैयार हुई हैं। खसियानी बिल्ली जेड़ी है ना फिर वो कमल हंसती रहती होचे। है हंसती रहती है बस। क्यों क्या हुआ क्या हुआ हाँ तुसी क्या बड़ी हुआ? खसियानी बिल्ली क्यों बन क्या गए हुआ हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ खुल क्या के बोलें हुआ? आप खुल के बोलें क्या हुआ? मैं हुआ ये कि हसन ने अपने $1000 बचाने के चक्कर में अपनी शर्त एक लगाई भी वापस ले ली। क्या अब शर्त? ऑब्वियसली वो ये कहेंगे कि नहीं आपने करना ही नहीं था, मैं तो ऐसा होना ही नहीं था। लेकिन हकीकत ये है कि जब हसन आज दाखिल हुए मेरे घर में ये एपिसोड रिकॉर्ड करने, तो मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही थी और मैं अपने घर में जो टी शर्ट पहनती हूँ उसमें थी। तो हसन ने कहा ओ हो तैयार नहीं हुई आप, जैसे कि हसन बड़ा टाइम पे आ गए हों। तो मैंने कहा हसन सब कुछ मेकअप वेकअप हुआ हुआ है, सिर्फ मैंने टी शर्ट बदलनी है, कमीज़ बदल के मैं आ जाऊँगी। फिर हसन ने दोबारा झांका ड्राइंग रूम से, तो मैंने कहा आप मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं टी शर्ट में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो हसन ने कहा आई डेयर यू। फिर उन्होंने आके देखा कि ऐसा ना हो मैं टी शर्ट कोई और बदल लूँ या कोई अच्छी टी शर्ट। इट वॉज अ फाइंडिंग वॉल्डो टी शर्ट रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स की। फिर हसन ने कहा, मैंने कहा हसन सोच लो। पहले हसन ने बहुत लंबी छोड़ी कि आपने जो अभी YSL का बैग लिया ना, मैं ऐसा एक बैग आपको और ले दूंगा। फिर जब मैंने उसकी कीमत बताई उन्होंने कहा अच्छा $1000। तो $1000 की शर्ट लगी, मैंने आ गई टी शर्ट में। उसमें क्या था, मैं बैठी, मैंने इंतज़ार किया, शाहरुख का वेट कर रहे थे। फिर हसन ने खुद ही कहा कि अच्छा यार बदल लें जाके। अब कहेंगे अब बहाने आप सुन लें जी, पेश ये कीजिए। सारी जो इन्होंने आपको स्टोरी सुनाई है इसमें कोई एक झूठ बोला मैंने? बेसिकली अपना YSL का बैग प्लग करने के लिए जो ये पूरा 23 मार्च की परेड पे जो गई है, जिसका पूरा मकसद ये था, आप लोगों ने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि आमना क्या ये YSL की इंडोर्समेंट है जिसके लिए आप कैंपेन कर रही हैं, जो कि $1000 का आमना ने बैग खरीदा, ऑब्वियसली उसकी कैंपेन के लिए था। मैंने सिर्फ उनको ये बोला आमना आप आज चेंज नहीं करेंगी, तो उन्होंने बोला क्यों 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 मैं मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप बुरी लग रही। ऐसा है कि आपने कभी टी शर्ट में पहले कभी रिकॉर्ड किया नहीं है, तो मैंने ये भी नहीं कहा कि आप अगर ऐसी बात होती ना तो आप $1600 का शर्ट ना लगाते। 1600 इसलिए उन्होंने बोला है ऑब्वियसली क्योंकि 1600 का उनका बैग है, वो $1000 का नहीं है, $1600 का है। लेकिन चले अब जो भी है, बात ये है कि शर्त लगी नहीं पता लगी। नहीं सीजन नहीं है लेकिन आपको मिल गए, बड़ी बात है। क्या चीज? अंगूर खट्टे हैं। अभी तक सीजन नहीं शुरू हुआ लेकिन हसन खा चुके हैं। कौन से अंगूर खट्टे हैं? वही जो आप खा रहे हैं। कौन से? ये जो अब आप मेरे परेड जाने पे आपने बैग, यू मेड इट ऑल अबाउट द बैग। Was it not? Of course not. आपका मतलब है पाकिस्तान की जो एक प्राइड उधर से ना है, उधर से आप ये चाह रही है कि मुझे इनविटेशन ना मिले दोबारा कभी। आपका मतलब है कि जो मुझे ये अब आप गलत आ रही है। एक नेशनल ये प्राइड आप गलत, थी, ये आप गलत साइड आपने से। उसको मेरे बैग से तशबीह दे दी। ये अब आप गलत एंगल से। आपका मतलब है मैं परेड पे गई, ये आप गलत एंगल। आपका मतलब मैं परेड पे गई ताकि मैं अपना बैग शो ऑफ कर सकूं। ये बात गलत एंगल से अब आप आ रही हैं। वो ठीक पहले वाला एंगल ठीक था जो मैंने कटवाया है। उस पे आ जाओ वो वापस। बेहतर एंगल था। जैसे कि आप देख रहे हैं हसन जो है वो पूरी तरह वो खसियाने हो चुके हैं, इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने बात बिल्कुल मुझे ऐसी कही थी कि आप चेंज अच्छा आप एक काम करें, आप सारी बातें छोड़े, 100 बातों की एक बात, जी। आप अपनी इंस्टा पे टी शर्ट पे तस्वीर लगा दें। लगी हुई है पहले भी, तो बात तो खत्म होगी। बात आपने लाइव भी गई हुई हैं आप टी शर्ट हाँ, पहन के। exactly। हाँ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? इससे ये प्रूव हो गया कि कोई ऐसी इनसिक्योरिटीज वाला चक्कर ही नहीं है। तो फिर आपने शर्त क्यों लगाई फिर? मैंने कब लगाई शर्त? अच्छा, अब ये शर्त रिट्रीट करने की जो सजा थी हसन की वो ये थी कि अब वो मुझे खाना खिला रहे हैं। मैं कुलाची नहीं जाऊंगा लेकिन खुदा का वास्ता आपको। कुलाची नहीं जाएंगे वैसे। बस इस पे मैं ठीक है, ये ये हाँ मैं ये मानने को तैयार। पता नहीं आप मुझे लेके चलेंगी वहां पे, क्या वजह? नहीं हसन, आई रियली लाइक कुलाची, इट्स वेरी वेरी गुड। Okay. दैट डे वी डिडंट हैव अ गुड टाइम। It was not a good day. It was not a good day. Even though it was your birthday, but Yeah, even though it was the day before my birthday, but it was not a good day. anyway, so आज हम यहाँ पे मौजूद हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए, जी। जो कि हमारा मकसद है ये ड्रामा करने के लिए नहीं। इतने हम रिव्यू करना शुरू हो गए ना कि अब हम आहिस्ता से खुद भी ड्रामा नहीं हसन, अब आपको पता है रात का वक्त है और जो है ना मुकाबला सख्त है जी। वक्त कम है क्योंकि आमना के मेहमान आने वाले हैं डिनर करने के लिए। नहीं डिनर के लिए नहीं, डिनर मेरे यहाँ 7:30 हो जाता है, इस वक्त 9 बज रहे हैं जी। तो होगी आपको तसल्ली 9 बजे की जी। तो मेरे ख्याल हम शुरू करते हैं बिकॉज वी हैव गॉट 6 वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामास एंड आई मस्ट से द वीकेंड्स आर गोइंग वेरी स्ट्रांग। या जी। सो वी गॉट पहली सी मोहब्बत। टाइटल ब्रेक नहीं देनी? टाइटल ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं सारे ड्रामे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
कल आज मंडे को आप हमारा हॉट रिव्यू देख रहे हैं, कल ट्यूसडे को एक बड़ी मजे की वीडियो तो है बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। नाउ पीडीपी का इवेंट था एक, जिसमें उन्होंने टुक टुक मार्च कराई है, जिसमें उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड सोसाइटी जो हमारे मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके लिए ये सोसाइटी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए ये एक इवेंट रखा था, जिसपे हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े स्टार सारे वहाँ पे थे। हुमायूं सईद थे, वसीम अकरम थे, माहिरा खान थी, फिरोज़ खान थे, माया अली थी, बिलाल अशरफ थे, आयशा उमर थी, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था। आपको हमने बहुत मिस किया, आप लास्ट मोमेंट पे मुझे डिच करा गई हमेशा की तरह। और नहीं, मैंने आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिच नहीं कराया, मैंने आपको कहा ही ये था कि आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं शायद आपको ज्वाइन ना कर सकूँ। मैंने आपको डिश नहीं कराया। तो क्यों आप नहीं ज्वाइन कर पाई? मैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाई हसन, एक तो आपको पता है मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास ठहरी हुई थी, तो उनको छोड़ के जाना जरा सा बुरी बात आपने बताया उन्होंने जाना था, आपको एयरपोर्ट जाना उनकी फ्लाइट भी थी, तो मैं मतलब है कि मैं उनको छोड़ के चली जाती और वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। और दूसरा ये कि आपको पता है मेरी नी पे थोड़ी सी आजकल प्रॉब्लम हो रही है, उम्र का तकाजा है थोड़ा सा, तो मुझे ये था कि रिक्शे में अंदाजा है मुझे अंगूर। तो हसन आपके लिए दुआ है कि आप जब मेरी उम्र तक पहुंचे तो इतने ही यंग लगे जितना मुझे लोग कहते हैं। मैंने ये कोई उम्र पे तो नहीं, मैंने कहा मुझे अंदाजा है, आप अक्सर बताती रहती हैं कि आपके घुटने में दर्द है, तो अच्छा, मैंने कहा शायद आपके घुटने में भी होती है इसलिए आप कह रहे हैं। वो भी तो है ना एक सीन। अब वो घुटना सही हो गया वैसे? जी, तो मेरे घुटने में क्योंकि कांस्टेंट रिकरिंग एक प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ये था कि बात आते मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों, क्या मैंने क्या किया है? मैंने औलाद नहीं रखना आपके ऊपर, अब मैं बता रहा हूँ आपको। अभी कौन सा हौला आपने रखा है? क्या मैंने क्या अच्छा, है? चले आगे चले आप। जी, तो मेरे घुटने में क्योंकि रिकरिंग प्रॉब्लम पता नहीं कौन सा जिन आया है इनके ऊपर इस वक्त होती रहती है। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, शी इज़ वेरी सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, तो उनको मैंने सारे एक्सरे वगैरह भी दिखाए और उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि जैसे रिक्शे में मुझे नहीं बैठना चाहिए फिलहाल, और दोनों चीज़ें मिल गई। तो अदरवाइज आई मीन आई वुड नॉट हैव मिस्ड इट फॉर एनीथिंग, इट लुक्ड सो गुड एंड सो मच फन। और ठीक है, तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उसके ऊपर हमारी जो डिस्कशन हुई, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिरोज खान के साथ हमने गप लगाई है, और वो क्या गप लगी, ऑब्वियसली इवेंट के बारे में बात की है, बट खुदा और मोहब्बत के बारे में भी बात की है, तो वो आप वीडियो कल आएगी, जरूर देखिएगा। मुझे गाना याद आ रहा है। जी बताएं। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। ऐसे क्यों आप कह रही हैं कि किसकी दूरियां थी जो नजदीकियां बन गई? भाई मुझे लोगों ने कहा कि जी इमरान अशरफ के साथ आपकी दोस्ती होगी जबकि लड़ाई नहीं थी, लेकिन और आपकी फिरोज के साथ दोस्ती होगी क्योंकि लड़ाई नहीं थी। तो गाना याद आया बस, और तो कोई बात नहीं। आज आमना ने रिव्यू करने से पहले जो खाया और जो पिया है उसकी डिटेल लूंगा मैं उनसे इस छोटी सी टाइल ब्रेक में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइल ब्रेक में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि कल जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आनी है इसकी भी नोटिफिकेशन आपको आए, और फिर जो आने वाले हफ्ते में बाकी सारी वीडियोस आनी है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आए। इन द मीनवाइल आप हमें इंस्टाग्राम पे भी, मुझे भी फॉलो कीजिए। आमना ने अपना क्वेश्चन हटा दिए, उनको भी फॉलो करें, और फिर मैं और आमना आपसे मिलते इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी जी, किस ड्रामे, पहले बता दें कि ड्रामे कौन से हैं? जी हमारे पास 6 ड्रामे हैं आज। जुमेरात को आते हैं फतूर और शहनाई, ब्यूटीफुल, और जुमे को आते हैं खुदार मोहब्बत और रक्स बिस्मिल, ब्यूटीफुल, दोनों हाशिम नदीम साहब के ड्रामे हैं। और सैटरडे को आता है पहली सी मोहब्बत और फिर फांस। ब्यूटीफुल जी, तो ये 6 ड्रामे हैं। तो फिर जुमरात से शुरू करते हैं, पहले मेरे ख्याल है शहनाई की बात करते हैं। शहनाई की बात करते हैं। लोगों ने हमारी पिछले रिव्यू से अग्री किया कि लाइट हार्टेड ड्रामा है, मजे का ड्रामा लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस बात से भी अग्री किया कि रमशा को हम पहली सी घिसी पिटी मोहब्बत में जिस किरदार में देख रहे थे, घिसी पिटी मोहब्बत में, घिसी पिटी लव स्टोरी, घिसी पिटी मोहब्बत में जिस किरदार में देख रहे थे, दिस कैरेक्टर बख्त सीम्स टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो रमशा ने इसको एड्रेस भी किया है। मैं देख रहा था कि उन्होंने किसी इंटरेक्शन पे इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने बोला है कि लोगों को इसलिए सिमिलैरिटी लग रही है बख्त में और सामिया में, बिकॉज दोनों बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग वुमेन है, तो इसलिए शायद हो। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में क्लियर किया कि बख्त जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर है एज कम्पेयर टू सामिया। तो ये इतनी उसका ये मेरे ख्याल है इट्स नॉट जस्ट द पर्सनालिटी जो बख्त की है, it's also the get up and the look. It is quite similar to जो हमने सामिया को देखा किसी पिटी मोहब्बत में, लेकिन इस एपिसोड में मुझे एक्चुअली लगा जैसे कि थोड़े चेंजेस भी हैं।
she looked like she was a girl from an upper middle class or a upper class family. Of course, upper class, सामिया upper जो middle थी- तो नहीं है, वो करोड़ पे शादी पे खर्च उन्होंने लिस्ट बना दी, तो वो it's pretty much upper जी, class. it's upper class जी. Not so convincing as upper class still, but मतलब a bit sort of different from सामिया, वो for sure. थोड़ा सा इस दफा मुझे Why do लगा you say कि it's distinction not है. convincing as upper class? She doesn't look posh enough to be. I mean, जो हम कराची की upper class देखते हैं, वो बहुत coat and jean t-shirt. I don't want to stereotype it, but it's a very sort of they dress a bit different. तो जो उन्होंने बक्स का जो dress sense दिखाया है, for example, उन्होंने एक scene में एक printed trouser पहना है, उसके ऊपर plain shirt, उसके ऊपर एक different scarf. It's not how the elite dress. In my experience. मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अपर क्लास की डायनामिक बड़ी मुख्तलिफ होती है डिफरेंट एरियाज हाँ में, बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि अगर हम अपर क्लास को इस कॉन्टेक्स्ट में अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाउ मच मनी अ पर्सन हैज so एंड they are बाय upper दैट class. डेफिनेशन दे आर अपर क्लास, जी. तो दैट मींस कि वो बहुत सारे ऐसे, अब जैसे केस इन पॉइंट खुदा और मोहब्बत में हम देख रहे हैं, they are very much upper class. जी, I mean they're as upper class as they get. जी. But of course वहाँ पे जीन टी शर्ट वाला मामला नहीं हाँ, ये है. So अमीर होना, पैसे होना doesn't necessarily translate into True, very true. being dressing up in a Very certain true. way. लेकिन मुझे उनके बिहेवियर से लग रहा है. आप ये कहना चाहेंगे family बर्गर, dynamic अगर से- बर्गर माहौल नहीं है तो हाँ. हाँ बर्गर माहौल उनका नहीं लगता. नहीं है लग रहा. Exactly. बर्गर अगेन वो भी एक तरह मतलब से माहौल की बात नहीं कर रही. माहौल उनका बहुत कन्विंसिंग है कि they're very rich. बड़ा हम साथ साथ हैं वाला वाइब आता है. हाँ, they're मैं- rich but they're I mean not necessarily क्या अब जैसे modern एक इस तरह से कह लें हमारी नहीं, actually सोसाइटी नहीं, में. let me retract my words. It's not about modern. It's about it's about body language. For example, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा और मोहब्बत में जो हमारी हीरोइन है माही, वो ट्रेडिशनल पहनती है, बुर्का भी पहनती है, बट वो उसका एक गेटअप एक है और वो लगता है वो अपर क्लास से है. देयर इज अ फील टू इट. आपको ये लगता है कुड इट बी पॉसिबल, जो कि मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि बिकॉज रमशा का सामिया वो सो कन्विंसिंग, सो बिलीवेबल एंड सो इम्पैक्टफुल कि सामिया के फौरन बाद जब हल्का फुल्का मिलता हुआ सामिया जैसा बख्त हमने देखा, तो वे इट्स सामिया हैज ओवरशैडोड इट इन अ वे, और हमें थोड़ा टाइम लग रहा हो सकता है है, सामिया जी, मोड से बिल्कुल। निकल के आने में, बख्त को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज अभी तो 2 किस्तें, बिल्कुल 3 लग सकता किस्तें है हुई. बिकॉज बक्स के जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल लग रहा है जैसे बहुत खाते पीते घर से हैं. उनकी जो ज्वेलरी है या उनका जो गेटअप, और इवन जब बल्कि बक्स जब अपनी मंगनी के लिए तैयार हुई थी वो बिल्कुल सही था, बट उसका जो एवरीडे अटायर है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है सामिया से. जी, ठीक जब वो अपनी मंगनी के लिए यहाँ के लिए तैयार हुई थी, वो लग रहा था कि जी बहुत ही खाते पीते घर से हैं, करोड़ रुपए वाली शादी वाले. माँ बाप से भी लग रहा है, बाकी भी घर के लोगों से. सिर्फ उनका जो एवरीडे गेटअप है ना, इनका भी और इनकी कजन्स का भी, वो नहीं लगता जैसे कि ये बहुत ज्यादा अमीर उससे हैं. ठीक है, स्मॉल ऑब्जर्वेशन. हमने इस 10 स्मॉल ऑब्जर्वेशन पे 10 मिनट लगा दिए, बट अदर देन दैट जो बात है करने की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया स्टोरी के बहुत अंदर जबरदस्त था, मजे जी. जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बिल्कुल नहीं. और वो ये था कि जिस लड़के के साथ वक्त प्यार करती है, हुनैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है. हुनैन ने क्या, मैंने बख्शो. वो उसने एक्चुअली इन अ चांस मीटिंग विद मीरब, इट्स नॉट मेहराब, पिछली बार मुझे लगा मेहराब है, आई अपोलोजाइज. मीरब जो कि अफान का कैरेक्टर है, उसको कहता है भाई मेरी जान छुड़ा लो, अगर तुम इसको इनकार करोगे तो फिर अपने ऊपर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, क्योंकि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी. जी बिल्कुल. तो दैट पुट्स मीरब इन अ काइंड ऑफ अ फिक्स, बिकॉज ऑब्वियसली मीरब तो यही बेट कर रहा था कि वो इसको वक्त को कोई होगा सहारा देने वाला और ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा. बट मीरब बीइंग मीरब, अ नाइस काइंड हार्टेड जेंटलमैन. हाँ, मीरब की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और जो आज दिखा रहे हैं वो बड़ा क्यूट है, इसलिए कि वो पहले किससे दिखाया है कि वो लड़की को ना करना चाहता है, मगर ये भी सोच रहा है कि इसका दिल टूट जाएगा, ये हर्ट हो जाएगी. अभी भी वो यही सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूं. और स्पेशली जब बहुत अच्छा सीन होता है जब फुप्पा जान जो है हमारे, क्या उनका नाम है, कैफी अंकल जी, सलीम राज का जो है, वो कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ लड़की किसी और में इंटरेस्टेड है. तो वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोलते हैं जो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने लिख लिया कि लड़कियों का किरदार तंग नजर लोगों के लिए बहुत जल्दी खराब हो जाता है. बिल्कुल सही बात. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. तो मुझे लग रहा है कि मेरा इज वन ऑफ दोज रेयर इंस्पिरेशनल मेल कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय वाचिंग, आई फील. बिल्कुल सही बात जी. तो ड्रामा मजे का है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. बिल्कुल. ये भी एपिसोड जो देखी वाज वेरी एंजॉयबल, स्पेशली जो मैं ट्विस्ट की ऑब्वियसली बात करूं, अनएक्सपेक्टेड था जी. वो मजे का था. अब हमें देखना है कि मीरब क्या करेगा. ऑब्वियसली लग यही रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी.
बट इट्स अ फील गुड फन enjoyable लाइट हार्टेड ड्रामा। एक बात आपकी जो पिछली बार आप कह रही थी कि शायद इनके सारे रिश्तेदारों के दिल साफ हैं, दिल साफ उनके बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने सलीम मिराज साहब के कैरेक्टर से देखा और जीक्यू के जो कैरेक्टर है, सॉरी मुझे कैरेक्टर्स के नाम जल्दी याद नहीं होते, मैंने तो ये बात उनका कहना है, मैंने लिखा होता पिछले नोट्स में, जो दोनों वो उनकी कॉन्वर्सेशन से आपको अंदाजा हो गया कि उनका कोई दिल में कोई सुकून और प्यार मोहब्बत वाला जज्बा नहीं है। वो वाकई में चाहते हैं कि इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनकी बेटी की शादी ना हो, और जो ये करोड़ों रुपए इसकी शादी पे खर्च होने हैं वो किसी तरह से उनके हिस्से में आ जाए। सो वेरी रिलेटेबल देयर, नॉट रिलेटेबल, वेरी Freudian slip, very understandable in that context कि of course जो हम joint family system में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि यार यूं हो गए, यूं हो गए, यूं हो गए, फलाना ढमाका, उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हाँ बड़ा हंकी डोरी हम साथ साथ हैं चल रहा है वहाँ पे, वो सब कुछ है, बट बिकॉज इट्स डन इन अ कॉमिकल वे, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। आपका गहरा ताल्लुक है जॉइंट फैमिली से, एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग और मजे का। एनीवे मूविंग ऑन टू फितूर। मेरा इरादा नहीं है फितूर फैलाने का, आप शुरू करें। नहीं ऐसी ठंडी सांस ना लें। मैं ये कहना चाहूंगा फितूर के बारे में, इससे पहले कि आप शुरू करें, इतनी मेजर रेवलेशन हमें इस एपिसोड में मिली है। नहीं ये सरप्राइज वाली नहीं थी, इतनी मेजर थी कि आपने शायद नोट भी ना किया हो। क्या? कि जो हैदर है, आबिद अली साहब उनके वालिद थे। हाँ मैंने ये नोटिस किया, अल्लाह आबिद अली साहब को जन्नत नसीब करे, उनकी तस्वीरें अक्सर पाई जाती हैं ड्रामों में। मैंने तो मैं सोच रहा था, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ट्रिविया है कि किसी को हमें बताया कि ये परमिशन होती है नहीं होती है, ऐसे ही रख दी जाती है? नहीं ऐसे नहीं रखता, हम छोड़ लेते हैं परमिशन। किससे परमिशन ली होगी? मुझे नहीं पता, बट ये इंटरेस्टिंग एक बात है, पूछें। पहले हमने किसकी देखी थी? बंदे एक डोर में किसकी थी? आई थिंक आबिद अली साहब की थी, कबीर खान साहब की थी, कबीर खान साहब की थी, किसी की थी, किसी की थी। अक्सर हम देखते हैं कि तस्वीरें ऐसे होती हैं। एनीवे आपको बहुत जरूरी बात करने वाले थे। मैं ये कहने वाला था कि मुझे कभी कभी दिल नशीं के एक्शन समझ में नहीं आते। कभी कभी मतलब ये जो वो करती है मुझे अब उनकी शादी को वन इज टू ज़्यूम के काफी हफ्ते तो गुजर चुके होंगे, दिन नहीं अगर गुजरे तो 1 2 3 हफ्ते तो हो गए होंगे जी, हो जाने चाहिए, इतना तो टाइम गुजर चुका होगा इनकी शादी को। तो ये जो इस तरह से वो अभी भी एक्ट करती है हैदर के कमरे में आके, सो इससे तो ये इंप्रेशन जाता है कि उसने शायद हैदर से फिर कभी बात की ही नहीं है, कि उसको इस तरह से हैदर की अटेंशन लेनी पड़ती, चूड़ियां अपनी खनका के। वियर्ड लगा आपको या नहीं लगा? मुझे कोई गाना याद आ रहा है जी बहुत है वैसे। कौन सा चूड़ियों पे कौन सा गाना था? बड़े मजे के गाने हैं चूड़ियों पे। चूड़ियां खनक गई देख बालमा, ये था ना? नहीं यार, मेरे हाथों, वो तो है ना चूड़ियां। But anyway, point being, it was really odd. Actually, it's really odd the way she does it because वो बोल सकती हैं और काफी निडर सी भी रही हैं और बोलती भी रही हैं, तो मतलब है अगर वो कह दें एक्सक्यूज मी या हैदर आपसे बात करनी है, तो मतलब छन छन करने के। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप फौरन ही उसके बाद वो सीन देखते हैं जिसमें वो बोल रही हैं, हाँ जी, अगले सीन में आप उन्होंने देखा कि हैदर के साथ बड़ी कॉन्वर्सेशन की, आपका फेवरेट कलर कौन सा है जी, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जी, तो दैट सीम्स ओके, बट देन शी आल्सो सेज कि मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। नो दैट्स नॉट, शी डजंट गो बिकॉज़ शी डजंट वांट टू गो विद हिम। वो तो वो क्लियर कर देती है कि मैं इसलिए भाभी के साथ जाऊंगी क्योंकि वो वक्त था जब हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं खरीद सकती थी, और अब मैं खरीदना चाहती हूँ सब कुछ, एंड शी वांट्स टू शो ऑफ। वो तो बड़ा क्लियर कर देती है, वो फिर चली जाती है हैदर के साथ भी। तो दैट मींस दैट ओवरऑल देन शी इज ऑब्वियसली स्लोली नॉर्मलाइजिंग हर रिलेशनशिप, ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। हाउ नॉर्मल इज इट आई डोंट नो, बट इट्स टाइम लगेगा ऑब्वियसली। ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया था कि एक लड़की है जिसको किसी और से प्यार है, उसकी ऑलमोस्ट जबरदस्ती आप किसी और से शादी करा दें, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। इस बीच में अभी तक तो हैदर फिसला, she's giving a lot of mixed signals though. Exactly, a lot of mixed signals. Thank you, that was my point. जी. If I were Heather, I wouldn't know what she wants. Absolutely. I mean, Heather's pretty confused. Must be pretty confused by now. We are. Like, what does she really want? What does she want? I mean, मुझे थोड़े पैसे दे दें, मैंने शॉपिंग करने जाना है, तुम कार्ड ले लो, सारा ले लूं, हाय थैंक यू, इतना वो खाना भी बना रही है उसके लिए खाना बना रही है, और फिर अपना हक भी जता रही है, जो और फिर गाड़ी में वो कहती है कि नहीं मैं अब नहीं जाना शॉपिंग पे, मैं बाद में चली जाऊंगी। हाँ, जब वो अपनी भाभी के साथ नहीं गई शॉपिंग पे, वो तो उसकी बिस्त होती है ना, माँ उसकी बिस्त करती है, तो अब हैदर के साथ तो चली जाती ना। हाँ चली जाती है, नहीं गई घर आ जाती, कार्ड वापस कर। सॉरी मैं मिक्स कर रही हूँ, वो
जोरा जाती है अपने मियाँ के साथ शॉपिंग करने, जी नहीं जाती। एब्सोल्युटली मैं, आपको पता है फैशन को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ क्लोजली, और मेरे लिए कपड़े जो हैं वो बहुत, इट्स नॉट ट्रिविया फॉर मी, इट्स एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑन कैरेक्टर्स, ऑन लाइफस्टाइल्स, ऑन सेटअप्स, ऑन क्लाइमेट्स, एवरीथिंग। इट्स नॉट जस्ट वॉट यू पिक अप एंड वेयर। आप कहते हैं ना पहली शर्ट निकाली, ऐसे नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ थॉट बिहाइंड what you buy and what you take out of your wardrobe. You may not know it. So you may not know it. So similarly, I feel that Dilnashin का जो personality है ना, her wardrobe does her no justice. In the sense कि she is up against Memel. अब Memel का जो wardrobe है वो इंतहाई, it's very alluring. कि मतलब वो साड़ियाँ और वो घघरे, वो जो शादी पे उसने पहने होते हैं, फिर वो satin की trousers and the high and the pencil heels and the stilettos and the hair and everything is very it's very what do you call it, attractive. But what makes you think that this is not deliberate? A deliberate attempt by the director to show कि यार obviously एक इंसान है, अब वो overnight तो नहीं change होगी ना, वो हमेशा से जिस माहौल में रही है, जिस माहौल का हिस्सा बनी है, जिस वजह से हैदर ने उसको पसंद किया है, जिस वजह से हैदर की माँ ने उसको पसंद किया है, वो तो वही रहेगी। तो आप दिलनशीन से तो नहीं एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम क्रॉप टॉप पहन के तो आ जाएगी हैदर के सामने, ये पतलून कमीज पहन के, ये पतलून कमीज, तो वो तो नहीं आएगी। सो ये तो डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट है। इसमें ये हम कॉन्वर्सेशन जरूर कर सकते हैं कि बिटवीन देन महमल एंड दिलनशीन, ऑब्वियसली मतलब हैदर एट सम पॉइंट माइट फील के यार कि ये क्या बनी रहती, बट जो वो पहनती है उसमें वो अच्छी लग रही होती है, उसमें ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होती है। तो वो ये भी नहीं कह सकते कि लाइक अच्छा, देखिए मेरा ख्याल था कि जो दिलनशीन की पर्सनालिटी दिखाई हुई, जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, उसमें सिंपल ट्रेडिशनल कपड़ों के अंदर शी कुड हैव लुक्ड, इट कुड हैव बीन अ बेटर वार्डरोब even by being traditional and simple. Case in point being Myra's wardrobe in Humsafar was kurta pajamas, right? But it was a very beautiful wardrobe. You could see why this man is attracted to this girl despite the fact that she is coming from a humble background. यहाँ पे दिलनशीन की wardrobe, I mean, I personally feel कि could have been better. ठीक है. It could have been a bit more attractive, I feel. I'm not saying she looks bad, she looks beautiful, but wardrobe could have been more attractive. I have to give a shout out to इस्मत ज़ैदी साहिबा, जो कि हैदर की माँ का रोल निभा रही हैं। बिल्कुल। मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं पता। उनकी वार्डरोब बहुत अच्छी है। उनकी वार्डरोब बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, और वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। द फैक्ट, आई लव द फैक्ट के बजाय उस कैरेक्टर ने डायरेक्टली दिलनशीन के बात करती या हैदर से बात करती, शी चोज एंड वेंट एंड चोज टू स्पीक टू दिलनशीन्स मदर, कि अगर मैं बात करूंगी दिलनशीन से शायद वो बुरा भी मना जाए, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, बट आप माँ हैं, आप उसको समझाएंगी तो वो बेहतर तरीके से आपकी बात समझेगी। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड। नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी? I don't know if I would want my mother-in-law to come and talk to my mother about me not being affectionate enough to my husband. She didn't say affectionate. She said कि देखिए हालात बड़े खराब हैं, वो जिस पॉइंट व्यू से देख रही है वो ये कह रही है यार कि महमल इज देयर, और महमल सबको नजर आ रहा है, और आई एम श्योर उनको भी नजर आ रहा है कि पूरा अपना ऑल गन्स ब्लेजिंग, उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो किसी भी तरह से हैदर को अपनी तरफ माइल कर ले। That's true. मेरा ख्याल है कि उनका दिलनशीन से बात करना should have been enough. I don't think she needed to go and say it to Dilnashin's mother, because एक किस्म की आपने मतलब उन्होंने बहुत good faith में किया। You're right, it's a very good character and she's acted very well and she's a lovely woman as an actor and as a character. बट अगर इस तरह जाकर लगाना, आई मीन अगर ज़रा से भी दिलनशीन के दिल में खोट हो तो वो इसको ये भी सोच सकती है कि शिकायत लगाई है मेरी। इट कुड रियली रूइन हर रिलेशनशिप। यही बात है, मैं पूरी बड़े ध्यान से मैंने वो कॉन्वर्सेशन सुनी। अगर तो उन्होंने ये कहा होता ना कि दिलनशीन का फॉल्ट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक सेकंड, क्योंकि उनकी दिलनशीन की माँ ने फौरन पूछा कि क्या हुआ, दिलनशीन ने कुछ किया? नहीं, वो तो शी इज अ लवली गर्ल, वो पूरा मेरी घर की जान है, रौनक है, वो सब ख्याल रखती है। बट कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें चाहिए कि एक औरत वो स्टैंड ले और अपने मर्द को अपने इर्द गिर्द एक हिसार मोहब्बत का ऐसा क्रिएट करके रखे कि मर्द डगमगाए ना। तो बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि मेरा बच्चा वीक है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे उसके इर्द गिर्द ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो फिसल सकता है जी। इस केस में उसकी बीवी को चाहिए कि उसको ना फिसलने से रोक दे। तो आई थिंक वो अगर खुद कहती भी वो बात दिलनशीन को, शायद दिलनशीन को उस तरह से समझ भी ना आती। जब हमने देखा कि वो वापस आई और उन्होंने दिलनशीन को बोला कि महमल के साथ वो क्यों है, तो तुम्हें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, तो दिलनशीन जस्ट श्रग्ड इट ऑफ और वो चली गई वहां से। बच्चे के साथ खेल रही है। हाँ, तो उसको नहीं समझ आई। तो माँ के कहने सास के कहने में फर्क है।
मेरे ख्याल मेरा फिर भी ख्याल है कि नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, फेयर इनफ। जी मैं एक औरत या बहू नहीं हूँ तो जी, मैं मेरा फिर भी ख्याल है कि नहीं कहना मैं चाहिए था, नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देख सकता। हाँ हो सकता है हमारे ज्यादातर लोग आपसे एग्री करें इस बात जी, पे। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा मैं शेयर ठीक करता है, हूँ। ठीक बट इट वाज अ गुड It एपिसोड। was a good हमें episode. No, हमेशा Couture मजा is आता है। like a guilty pleasure. It's fun. I think more than guilty pleasure, I enjoy watching it. But it's not a guilty pleasure per se. फैसल कुरैशी साहब हमें हमेशा कहते हैं, उनको शाउट आउट, उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। किरण ने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। हिबा ने भी बहुत अच्छा काम किया अपने रोल में, जो भी उनका रोल है। आई थिंक शी इज़ डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू इट। इसमें जैदी साहब हैं, सबा हमीद साहब हैं, सब एवरीबडी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। बड़ा मज़ा आता है देख के। देखते हैं आगे क्या होता है। जी मूविंग ऑन टू पहली सी मोहब्बत। जी, जुमा आपने स्किप कर दिया है जो मैं स्किप क्योंकि आप क्रोनोलॉजी में चल रहे थे। जी, लेकिन मैंने कहा कि हफ्ते आपने पे आ सोचा जाएं। कि जी बड़ा एक, मैं तो कहता हूँ पावरफुल एपिसोड बहुत था। पावरफुल एपिसोड। बहुत एक जबरदस्त एपिसोड था। Yeah, which is why I'm saying the weekend is so strong because all these dramas are actually very enjoyable. बारिंग दिस वन लिटिल डिटेल, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है देखना। मैंने आज शेरू से जब मैं इवेंट पे मिला जिस पे मैं बात करता, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अपना हाथ तो दिखाएं जरा, इतना भारी आपका हाथ है कि आप किसी को चंड मारते तो उसका खून भी निकल आता है और उसके मुंह पे निशान भी पड़ जाते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके लिए आप वो वीडियो देखिएगा। बट वो एक मुझे चीज लगी कि यार इतना नहीं, कहने का मतलब मारा उसको बहुत उसको। हाँ, लेकिन पहले थप्पड़ के बाद ही उसका खून भी निकलना शुरू हो गया था और उसके निशान भी पड़ गए थे। खून निकल भी थोड़ा सा मुझे वो लगा कि वो नहीं यार, वायरस के मुक्का मारने से नाक टूट मुक्का जाती है। आमना अलग है, थप्पड़ मारा है अकरम ने असलम है ना, तो अकरम जो दिखाया हुआ है जिस तरीके से, अकरम लुक्स लाइक अ बॉडी बिल्डर यार, उसका हाथ काफी भारी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉट टू माय नॉलेज के किसी को थप्पड़ पड़ने के बाद मैंने खाया हुआ भी है थप्पड़ मेरे ख्याल में, शायद इतने जोर से ना खाया, पता नहीं, शायद खाया भी हो, आई डोंट नो। मारा हुआ मैंने भी मुंह पे कभी नहीं खाया। मारा भी। अरे बॉयज में तो वैसे भी होता है ना, शुगल शुगल में भी करके करा दी। और अब तो एक गेम भी खेलते थे जिसमें एक दूसरे को थप्पड़ मारने होते। एनीवे, तो हाँ, तो वो हुआ मेरे ख्याल में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि थप्पड़ के बाद। अच्छा, एनीवे द थिंग इज अ गुड, ये बहुत एक ट्रिवियल चीज थी, आई वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ द वे, ताकि हम अकरम का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो वो उनको कभी कभी आपको लगता है कि कंप्लीट विलन है, लेकिन विलन नहीं है। बिकॉज वो फिर एकदम रिग्रेट भी उसने किया कि मुझे नहीं इतना मारना चाहिए था, मार दिया। फिर जब माँ बात करती है रिश्ते की और बड़ा अच्छा वो डायलॉग बोलती हैं, शुरू में मुझे भी लगा कि यार माँ क्यों नहीं रोक रही, वाई इजंट शी मोर प्रोएक्टिव, वाई इजंट शी डूइंग समथिंग। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह अब जिंदगी बर्बाद होते हुए देखा है, वाई इजंट शी हेल्पिंग असलम, रोकें अकरम को जाके, नहीं। मगर फिर जो वो कहती हैं कि रिश्ता तो टूट गया, वो नहीं जुड़ने वाला, मुझे अपना बेटा जोड़ लेने दो। I think that was a beautiful dialogue, and I think it all became very believable. इसमें एक सेकंड डियर आमना, इसमें जो अंडरलाइंग मैसेज है उसका जवाब दें फिर मुझे। जी, जब हमने फ्लैशबैक में देखा कि ज़ैनब बाजी को भी ऐसा ही थप्पड़ पड़ा हुआ था, ऐसे ही उनका खून निकल रहा था, ऐसे ही उनके चेहरे के ऊपर इस तरह के निशान पड़े हुए थे उंगलियों के, तो माँ का प्यार ज़ैनब के लिए क्यों नहीं जागा तब? क्योंकि वो लड़की है और लड़की ऐसा करे। ये तो आपने हसन वही सवाल पूछे जिसके जवाब आपको पता है ऑलरेडी। ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, बेटी के लिए और स्टैंडर्ड है, बेटे के लिए और स्टैंडर्ड है। और बेटी के बारे तो ऐसा मसला भी नहीं था जो कि हमें लग रहा है कि उसके किसी और से मंगनी हुई भी हो। नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है, ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड है। देखिए जो अकरम का कैरेक्टर दिखाया हुआ ना, अकरम इज स्लेव टू सोसाइटी, ही इज स्लेव टू ट्रेडिशन। वो वही करता है जो वो सोचता है कि दुनिया की नज़रों में क्या सही गलत है। असल में सही गलत उसके लिए कुछ और है। ही नोज के सही गलत क्या है। वो जितना दीनदार दिखाया हुआ है, ही नोज व्हाट राइट एंड रॉन्ग इज, ही नोज कि लड़की का हक है, लड़के का भी हक है शादी अपनी मर्जी से करे, ही नोज के माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों का फाइनेंशियली ख्याल रखना है, छोटे बहन भाइयों का, सारे उसके वो बॉक्सेस टिक हुए हुए हैं। वो सोसाइटी का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, वो डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, उससे वो सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक थी ज़ैनब के और मुराद की रिलेशनशिप के, कि जब वो लेने आता है उसको और मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा, आपको क्यों, आपको नहीं समझ आया वो? क्योंकि हम ये बार बार बात कर चुके हैं और ये पहले भी हम बात कर चुके हैं और हमारे व्यूवर्स का भी इसके ऊपर फीडबैक आया है कि ज़ैनब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से उसके साथ जो भी हुआ वो मैकेनिकल हो गया, रोबोटिक हो गया, बिल्कुल जस्टिफाइड है सारी चीज़ें। इस एपिसोड से हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि जो मुराद है वो हमेशा से ऐसे करता आ रहा है, हमेशा से उसको टॉर्चर करता आ रहा है, हमेशा से वो बुरा है और वो उसके साथ उसका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर ये, मैं अभी भी मैं समझ सकता हूँ कि ज़ैनब के साथ क्या हो रहा है। मुझे ये है कि जब वो घर पे जिस तरह से स्टैंड लेती है असलम के लिए, अपनी माँ के सामने बात करती है, इमोट करती है, एक्सप्रेस करती है,
इवन एट दिस पॉइंट जब उसको लगा कि मुराद अभी बदला नहीं है, उसने इमोट किया, उसने कहा कि मुस्कुराई वो, एंड उसने कहा कि क्यों मुस्कुरा रही हो, उसने कहा कि मुझे लगा कि शायद आपकी बातों में अजीब सा लग रहा था कि आप बदल लग रहा गए था हैं। कि शायद आप बदल गए हैं, बट ऑब्वियसली आप नहीं बदले। तो कहने का मकसद ये कि जब वो इमोट करना चाहती है वो करती है, ऐसा नहीं कि वो इमोट नहीं करती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान जो कि इमोट कभी कभी कर लेता है, उसका कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल मैकेनिकल रहना एट ऑल टाइम्स, वो मुझे नहीं समझ में आता। इतनी सी नहीं, बात। मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। एक तो ये कि हस्बैंड ने जगह ली है उसके लव की, दिल में उसके, मतलब टूटे हुए दिल के ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दिया एक हस्बैंड को, वो भी ऐसा हस्बैंड जो कि सेंसिटिव भी नहीं है, तंज ताने भी कॉन्स्टेंटली कस रहा है, एन ऑफुल, मतलब मिजरेबल गाय, लिटरली क्रीपी गाय, और मार भी रहा है, मार के माफ़ी भी मांग रहा है, हॉट एंड कोल्ड हो रहा है हर वक्त। तो ऐसा बंदा आपने उस लड़की के ऊपर डाल दिया है। शी इज़ ब्रोकन इनसाइड, शी कांट फाइट फॉर हरसेल्फ, शी डजंट वांट टू, शी डजंट हैव द विल। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकती, शी डजंट हैव द विल। हाँ, मोहब्बत उसको अपने भाई से इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए वो आवाज़ उठा पाती है। बाकी मुस्कुराना और ये कहना कि मुझे डर था कि आप बदल गए हैं बट यू आर द सेम, तो मेरा वो भी समझ आता है, बिकॉज वो मिजरी रिमाइंड्स हर, कीप्स हर लव अलाइव। आई डोंट नो दैट मेक्स सेंस। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए था, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है एक, कि एक इंसान अगर इस मोड में होता है, इस जोन में होता है कि उसको बात नहीं करनी किसी से, हाँ हाँ ओके हेलो हाय, बस इतना रखना है और अपनी जिंदगी को फंक्शन करना है, फिर वो हर एक के साथ ऐसा होता है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट नहीं, है, ऐसी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक मुझे है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कह नहीं रहा कि ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आई ऐसा कैन रिलेट टू ज़ैनब एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, Okay. कि आपकी जहाँ बहुत मोहब्बत है, सेल्फलेस मोहब्बत है भाई के लिए, वहाँ आपको ये हिम्मत आती है। जहाँ पे आप बिल्कुल हार चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, आपकी कुछ नहीं बचा ना इस रिलेशनशिप में जिस मोहब्बत को मार के ये ज़िंदा हुई, दिस इंटायर पैसेज इज़ कम्प्लीटली क्रश्ड। यहाँ पे शी इज़ कम्प्लीटली लाइफलेस। नहीं समझ आती है। ठीक है, फेयर ना, आप कह रही हैं तो मैं आपकी आई बात थॉट द सीन रक्षी इन कॉलेज, जिस तरह वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि रिश्ता आया, और थॉट इट वाज वेरी क्यूट। स्पेशली वो एक सीन होता है बोथ इनहेल, यू नो, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग। आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट, वेरी वेल डन। हाँ ठीक है। एनीथिंग एल्स यू? आई थिंक शहरी का वो सीन विद शेरू, दोनों का, शहरी एंड शेरू, असलम एंड अकरम, दैट एंटायर सीन वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डन, वेरी वेल परफॉर्म्ड। एंड सबा फैसल साहिबा का वो जो सीन था, जब वो देख रही हो, सुन रही होती है, देख तो नहीं होती, सुन रही होती है कि उसको असलम को मार पड़ी, अकरम असलम को मार रहा है, जैनब की उनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुई, फिर किस तरह से उन्होंने जैनब का हाथ पकड़ के रोका, अपने आप को जैसे उन्होंने रोका पलंग पकड़ के, आई थिंक दैट वाज एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंट। I also thought it was very cute when Aslam comes and hugs Akram कि आप मान गए हैं रिश्ता हो रहा है। It was Very very cute. cute. So I liked the relationship between these siblings. ये बड़ी एक healthy relationship दिखाई हुई है। Although नहीं वो possession में मार रहा है, वो ठीक है, वो समझ आती है। Unhealthy है। नहीं, वो part unhealthy है, the possession, the control. लेकिन जो जैनब की और असलम की है, वो इतनी अच्छी relationship है। जैनब और अकरम की बहुत अनहेल्दी है। जैनब की, हाँ, अकरम is an unhealthy person actually. बाकी अच्छी है, छोटे भाई के साथ भी अच्छी है। ग्रेट जॉब बाय शेरू यार, उन्होंने Absolutely. कन्विंसिंगली उसको जी। प्ले किया किया, है हाँ। कि हमें वो लगता है कि यार कि अकरम हाँ। ऐसे ही, जैसे आप भी कह रहे हो, हाँ। डशकरा सा थप्पड़ हाँ, मारा, हाँ, खून निकला हाँ। है। सो वेल डन एवरीबॉडी, दे हैव डन अ गुड जॉब बिल्कुल, एवरीबॉडी। certainly. ठीक है, तो ये था पहली सी मोहब्बत। अब हमें इंतजार है कि आगे क्या होगा। वाकई में फैजुल्ला जो है वो रिश्ता मांग लेगी नहीं मांग लेगी। एक छोटी बहुत ट्रिवियल चीज है, जब अकरम असलम को मारते हुए जा रहा होता है तो कहता है फैज चाचा का ख्याल नहीं किया तो मामू का तो ख्याल किया होता। तो मुझे लगा ये क्या बात हो रही, फैज हाँ, I चाचा know. का, मुझे फैज भी weird चाचा, लगा, अकरम फैज- को ये क्या कंसर्न होगा कि हाँ। फैज चाचा का ख्याल I क्यों नहीं know, किया। I know. उसको तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है हाँ। फैज चाचा। हाँ, वो था और था। तो क्यों, मुझे मैंने थोड़ी सी note मुझे किया था। और लगी बात। अगर किसी को समझ आया तो बताइएगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मिल। अच्छा, फांस आपने फिर skip कर दिया। रक्से बिस्मिल, फांस की बात कर लेते हैं, चले नहीं, बताएं। एक्चुअली नहीं, रक्से बिस्मिल की करें, बिकॉज रक्से बिस्मिल और खुदा मोहब्बत साथ साथ नहीं करने चाहिए, क्यों? बिकॉज एक ही राइटर है, हम मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। रक्से बिस्मिल की बात। हाँ, रक्से बिस्मिल की बात करें। आई थॉट इट वाज वेरी गुड। अच्छा, ये बड़े मज़े की डायनामिक एक ये है कि हम ड्रामे जो है ना, कोई भी स्टोरी टेलिंग, उसमें अगर कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है ना, तो आप उनके साथ इंगेजमेंट आपकी बढ़ती जाती है। सिमिलरली जो मूसा का कैरेक्टर है ना, उसकी एवोल्यूशन इतनी अच्छी हो रही है और इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि आपका इंटरेस्ट बरकरार रह रहा है उसके अंदर। स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। इट्स वेरी entertaining the way his character is evolving,
कि वो कहाँ से निकला, फिर वो जेल गया, फिर वो जेल से निकला, फिर एक प्रोडक्शन हाउस में फिर किस तरीके से वो नौकरी उसको मिलती है, जो शराइत वो रखता है, फिर जिस तरह वो प्रोटेक्ट करता है, फिर वो गाड़ी में बैठ के हमसफर का साउंड ट्रैक जिस तरह सुनता है, फिर वो जिस तरह अटैक करता है लैला जी के हस्बैंड को, वो सारा था मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसमें मूसा अब सही वाला मूसा आपको देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपकी बात से होल हार्टेडली एग्री करूंगा। आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। जी। और इसकी वजह बिल्कुल यही है जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि मूसा इज बैक। मैं जिस एवटार में देखना चाहता था इमरान को और मूसा को जिस अंदाज से वापस कम बैक करते हुए देखना चाहता था, वो फाइनली हुआ। थोड़ा सा मुझे लगा डिलेड हुआ। आई विल री इन्फोर्स माई ओपिनियन ऑन दैट कि ये हो जाना चाहिए, बट इट्स अ ड्रामा। ग्रांटेड, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती हैं। एज अ व्यूवर, एज अ क्रिटिक भी नहीं मैं कह रहा, एज अ व्यूअर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इसको मूसा को पहले से ही इसमें जल्दी देख लेता, और बट देर आए दुरुस्त आए। मे बी दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ मूसा's पर्सनालिटी। बट पहले आप मुझे एक बात के जवाब दें, जब वो जोरा के सामने आएगा तो बिल्कुल वो भीगा, मतलब अब नहीं आएगा, ठंडा पानी, अब नहीं, और या फिर वो ऐसे ही गबरू रहेगा। लेट्स सी, अब वो गबरू रहेगा। आप मुझे इस बात का जवाब दें, आपको किसने ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो बॉडीगार्ड बनेगा? किसी ने नहीं। ये बड़ा आपने तुक्का मारा फिर। तुक्का नहीं था, ये तो 2+2 था। मेरे तो नहीं ख्याल में आया, मेरा तो नहीं यार दिमाग इस तरह। मैंने कहा था ये कि आपने कहा कि बॉडीगार्ड बनेगा ये। हाँ, मुझे नहीं याद मैंने ऐसा कहा। सदके थी वहाँ, सदके थी वहाँ आमना साई। वेरी बड़ा अच्छा। फिर आपने एक असेसमेंट, मुझे लगा ऐसा कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है और जितना उसको, सो गुड असेसमेंट। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट कि आपने ये प्रेडिक्ट किया कि मूसा विल बिकम अ बॉडीगार्ड। ही बिकम्स अ बॉडीगार्ड। $1000 से 1600 एक और YSL आप ले सकते। अच्छा। तो आपने अच्छा प्रिडिक्ट किया, वो डेवलपमेंट अच्छी लगी कि मूसा को, ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा था कि शायद वो नामुराद की तरह एक शायराना मोड में चला जाए, बट उस तरफ वो नहीं लेके गए। जो उसका बैकग्राउंड हम देखते आ रहे हैं उसकी इन कंटिन्यूएशन हमने ये देखा कि मूसा टेक्स अप अ जॉब that he is really great at doing and फिर उसका हमने देखा भी, एक छोटी छोटी ट्रिवियल चीज है कि उसने गन जब निकाली तो मैंने देखा भी कि ज़ारा शेख साहबा का जो एक्सप्रेशन था वो उस तरफ गया, दूसरे बंदे की तरफ। तो जब आपका आई लेवल ये है और ये बंदा गन उठा के खड़ा हुआ है तो आपको पहले नजर आ जाता है, बट ग्रांटेड बाद में उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया। इससे बड़ा ट्रिविया जो था, मतलब इससे कम ट्रिविया और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब ईसा जाता है इस चीज़ की तलाश में कि वो लड़की कौन थी, और जो वो उसी घर में वापस जाता है और एक जो दोस्त दरवाज़ा खोलता है जो ICU से निकला है अभी कल परसों 2-3 दिन पहले, और पाँव पे जिसके इतनी चोट थी कि जो ICU में था उसके पैर पे कोई चोट नहीं होती, वो लंगड़ा के चल रहा था। कोई नहीं, फ्लिप फ्लॉप नहीं चल रहा था लंगड़ा के। ओ यार, ऐसे उसने हिप को 2-3 दफा ऐसे किया, उसके पाँव पे कोई पट्टी, कोई निशान, कोई मेरे ख्याल में था नहीं। फ्लिप फ्लॉप उसने पहनी होती है। शाहरुख चला दो, उसने अगर है तो नजर आ जाएगा, नहीं उसने कैंची चप्पल पहनी होती है और लंगड़ाया हो वो बेशक, लेकिन ओ यार इधर गोली मारी होगी ना, पैर पे थोड़ी मारी होगी। उसने कहा तो पैर में गोली मारी है, बड़ा उसने कहा टांग में गोली, पैर, अगर टांग में मारी है तो कोई पट्टी के नथिंग। इधर अब पैंट पहनी थी, पैंट उतार के आपको दिखाता। ICU से निकला है भाई, नहीं वो पैंट उतार के आपको, ओ भाई वो अब इतनी सी गोली होती है, इतना सा निशान होगा उधर उसके ऊपर, इतनी सी पट्टी। मैं सदके जाऊं हसन, उसकी ज़ारा शेख के यहाँ देखने और यहाँ देखने पे आपने 5 मिनट की बात कर ली। 5 मिनट नहीं, मैंने जब इतनी इंपॉर्टेंट बात की उसने गन देख भी ली। फिर वो जो कैरेक्टर का नाम क्या है, मैंने अच्छे भले आपको एक सीरियस बताया फ्लॉ था कि वो उसके पाँव में कोई चोट नहीं थी। आप कह रहे हैं कि तो क्या पतलून उतार के दिखाता, बड़ा आपको वैसे यार आपका एक बंदे को इधर अगर गोली लगी, इधर लगी है, अब उसने ऊपर पतलून पहनी तो हमें क्या पता अंदर उसको उसने। अच्छा जिसको इधर गोली लगी हो ना 3 दिन पहले, वो इस तरह चल के गेट पे नहीं आ सकता। तो अनु की पता, मैं देखिए नहीं बड़े लोगों को गोलियां लगी आई हैं। और बोलो ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, और बोलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ तो ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ है। हीरो नहीं था। हाँ तो ठीक है ना, कोई नहीं इन्नी, बस हसन का जो दिल चाहता है वो बात सही है और जो नहीं दिल चाहता वो नहीं है। अच्छा मूविंग ऑन, मूसा's मदर, आई रियली लाइक्ड हर डायलॉग जब उनको पीर साहब कह रहे होते हैं कि अब कोई नहीं बोलेगा और उसने गलती नहीं की, गलती कर दी, अब उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, और इंसानियत की बात हो रही होती है और माफ़ी की और ऑल ऑफ दैट, तो वो कहती है ना मेरा बेटा इब्लीस है और ना नाउज़ुबिल्लाह ना ही आप खुदा, so your word is not final। ठीक है। एक डायलॉग जो मुझे नहीं अच्छा लगा, जो कि मुझे समझ नहीं आया, जब वो अगेन वेरी ट्रिवियल चीज़, नाराज ना होइएगा, जब जोरा और हमारा भाई मलिक शहरयार ये लोग डिनर कर रहे होते हैं जी। और वो कहता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलती, वो तो
वो तो मेरा मैनेजर जानने वाला है। मेरा मैनेजर जानने वाला है क्या मतलब? मेरा मैनेजर जानने, किसका जानने वाला है, या मैनेजर मेरा जानने वाला है? छोटी सी चीज है। मुझे लगा हाशिम भाई का स्क्रिप्ट है, उस पे इस तरह तो नहीं होना चाहिए। I don't know. वो तो I just feel that, like वो I तो मेरा said, मैनेजर जानने वाला है। वो तो मैनेजर मेरा जानने वाला होना चाहिए था। छोटी बहुत चीज है। 5 मिनट लगा दें ऐसी नहीं। छोटी सी जी, मतलब मेरा या तेरा anyway, नहीं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कैरेक्टर्स बनाते हैं इंटरेस्टिंग किसी भी स्टोरी को। सिमिलरली अनफॉर्चुनेटली जोरा का कैरेक्टर जो है ना, वो एक्साइटमेंट या एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं डाल पा रहा स्क्रिप्ट में अभी तक। क्यों हम? I don't know. And I think it's really unfortunate because Sara Khan is lovely. And I really, especially after Sabat, मतलब मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ। उसमें इतनी पावरफुल उनकी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे somehow उनका किरदार मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रहा अपने पाँव पे। I don't know. जबकि उनको सारे स्क्रीन और स्क्रीन टाइम दिया हुआ है। उनका जो पूरा कैरेक्टर है वो इज्जत ढूंढ रही हैं, उनको अपना एक इज्जतदार ज़िंदगी चाहिए, वो ज़िंदगी वो भूल चुकी हैं। वो भी, उसमें भी कंफ्यूजन है कि भाई वो बिल्कुल ही वो एक डिलूजनल सी लगती हैं लड़की, जिनको पता नहीं है कि इसने क्यों शादी की है। शी इज़ अ ट्रॉफी वाइफ, ही वॉन्ट्स हर टू लुक प्रिटी एंड ही वॉन्ट्स हर टू एंटरटेन हिज फ्रेंड्स। अब वो किस हद तक एंटरटेन, वो भी हमें नहीं पता कि वो किस हद तक जाएगा। वो हाँ, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो क्या एक्सपेक्ट करता है? डज ही एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू नाउ स्लीप विद बिजनेसमैन फॉर बिजनेस? आई मीन वी डोंट नो कि वो किस हद तक जाएगा। और मैं ये सोच रहा था कि इतना अरबपति तो वो है ऑलरेडी, कि मतलब ही डजंट केयर कि क्या हो जाता है वो हार वो। ठीक है, ये तो एक जनरल सी चीज है ना, बिजनेसमैन को और पैसा चाहिए, मगर किस हद तक जाएगा वी डोंट नो। वो हद डिफाइन करती है ना कि ऑलरेडी कितना है, तो कितने के लिए और वो क्या हद उसकी डिफाइन। ठीक है, लेकिन वो इतनी क्लूलेस और इतनी पाकीज़ा सी है, उसकी समझ नहीं आती। मैंने पिछली बार की तो आप लोग नाराज हो गए सब मेरे से। क्या? ये बात जब मैंने की कि क्यों नहीं उसको समझ आ रहा जोरा को, कि जोरा जिस बैकग्राउंड से आई है, तो नहीं, हम वो तो शुरू से यही बात पे एग्री कर रहे हैं इस चीज पे। मुझे वो सीन याद आया जब मूसा पहली बार जोरा से मिलता है डांस पार्टी पे। जोरा इज एक्चुअली एंजॉयिंग एंड डांसिंग, रिमेंबर? जी बिल्कुल, शी वाज डांसिंग, शी वाज हैविंग अ गुड टाइम। हाँ, शी वाज हैविंग अ गुड टाइम। ऐसा कोई नहीं था कि बड़ा उस पे जबर हो रहा हो। तो वो उस वक्त वो और एक और ग्लास, उस वक्त वो प्रिटेंड कर रही थी, वो या ना अभी जोरा वो की पर्सनालिटी की समझ shocked नहीं है? आ रही, जोरा की कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही बिल्कुल। And that's unfortunate because she's the other half of the pair, of the lead pair. Thank you. तो उसकी समझ नहीं आ रही कि जोरा क्या चाहती है, क्या उसका क्या ख्याल था कि जो मलिक शरियार इतना ठरकी इंसान है जो उसको पिकअप करने की कोशिश कर रहा है एक पार्टी पे, उससे शादी करके क्या वो उसको इज्जतदार जिंदगी देगा? बदल जाएगा शादी करके, जैसे और मेरे ख्याल है कि को दिखाया जाता है ड्रामा मगर में। या तो वो दिलनशीन होती कि वो उसको 18 साल की, उसको पता होता कि जी पता नहीं है कि मर्द कैसे होते हैं। I would like to think कि by now Zora knows what these men are really like. So Zora का कैरेक्टर नहीं बैठ रहा मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। आप लोगों की समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें बताइएगा। गुड थिंग इज मूसा इज बैक। Thank God, yeah. इमरान के जितने भी सीन्स थे वो वेरी एंजॉयबल, बहुत मजा आया वो सारे। और जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी और जो पाकिस्तान डे परेड की लगाई थी, उसमें भी मैंने ये बात की थी और दोबारा करूंगी कि मूसा हैज सच अ फॉलोइंग दैट इमरान जो है वो होटल की लॉबी में बैठे हुए लोग मूसा मूसा करके तस्वीरें खिंचवा रहे, कोस्टर में लोग उतर के लोग सोल्जर्स वहाँ पे परेड पे पीपल, वही बात है ना, पीपल हैव कनेक्टेड विद द कैरेक्टर। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर कैरेक्टर्स टू बी रिटन वेल बिकॉज दे मेक स्टोरीज और दे ब्रेक स्टोरीज। अगर आप कैरेक्टर के साथ नहीं रिलेट कर रहे, नहीं आपको अट्रैक्टिव लग रहा, नहीं आपको इंगेज कर रहा, तो आपकी स्टोरी बेकार हो जाती है। मूसा के साथ लोगों ने कनेक्ट किया है एंड ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज ऑफ इमरान ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड वो रोल में सही बैठे हैं, तो कैरेक्टर बहुत नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मूसा इज अलाइव एंड किकिंग। और मैं देख रहा था ये वाली एपिसोड भी ट्रेंड करी थी और आई थिंक चौथे पांचवें नंबर पे ट्रेंड करी थी और मिलियंस ऑफ व्यूज। सो ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं होती। एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्विकली आई वांट टू टैप इनटू दैट एज वेल। जरूरी नहीं है कि जिस कैरेक्टर को हम जिस एंगल से देख रहे हो सारी दुनिया उसी एंगल से देख रही हो। मूसा जब काम डाउन हुआ तो हमें इसलिए ऐसा लगना शुरू हो गया क्योंकि हमारे लिए, मेरे लिए, मैं अपनी बात करूंगा कि इतना बिखरा हुआ शेर होना मैं नहीं हूं अपनी असल जिंदगी में कि गन लेके मैं फिर रहा हूं। तो वो एक वो वाला कैरेक्टर होता है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं, यू नो, समथिंग दैट जी जी इज नॉट, आई वोंट से एस्पिरेशनल और इंस्पिरेशनल, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर जो आप नहीं है। या बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे हैं, खास करके इंटीरियर के हमारे इलाकों में जहाँ पे वो गन लेके फिर रहे होते हैं बाकी में, तो उनके लिए वो वाला एंगल ज्यादा रिलेटेबल होता है कि जब एक बिखरा हुआ शेर
एक पुरसकून इंसान में तब्दील हो जाए क्योंकि उसका प्यार उसको छोड़ के चला गया. सो दैट इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो वेलकम. एंड आई थिंक इट इज दैट जो जिस इंसान से परसीव कर रहा होता है कैरेक्टर को, उसको बस वही नजर आ रहा होता है, दूसरी साइड तस्वीर का दूसरा रुख नहीं नजर आ रहा होता. जी, इट्स ग्रेट. जी. एनीवे, मूविंग ऑन टू जी फांस. जी, क्या कहना चाहेंगे आप फांस के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि द मोर आई वॉच साहिल, द मोर आई फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम. मेरा जीनियस तो वो है, रूबिक क्यूब उसने पूरी सॉल्व कर ली थी. मैं ना आज तक कर पाई. मैं भी ना कर पाया. मैं 2 साइड्स कर लेती हूँ, उससे ज्यादा मेरे से कभी नहीं हुई. हाँ. तो ऑब्वियसली वो बहुत जीनियस है. मगर फिर ये भी हमें पता है कि ऑटिस्टिक लोगों की IQ लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन ही इज नॉट जस्ट ऑटिस्टिक बिकॉज ऑटिस्टिक हैव सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी एंड ऐसा नहीं होते जैसे वो हैं. देखिए, ये तो अब जब हम शहजाद के साथ बैठेंगे तो डिटेल में पूछेंगे कि इसको जो इलनेस है भी वो क्या है. पहली बात तो है नहीं है, जो बार बार कह रही है ज़ेबा कि भाई ये पागलपन का ड्रामा कर रहा है. मैं एक्चुअली सोच रही थी उस दिन बैठी भी कि इतने हमारे बहुत ड्रामों में हम बहुत मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर्स दिखाते हैं जिनको कोई ना कोई मेंटल ट्रॉमा या प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर हो. आई वुड लव टू सिट विद अ डॉक्टर who's seen all these dramas and have them comment on the characters कि इनको क्या बीमारी है. अब आप बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये कैरेक्टर है. ये वैरायटी बड़ी अच्छी वीडियोस करता है इसके ऊपर. वो एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के जब उसने ग्रेविटी को डिस्कस कराया उन्होंने, फिर इसी तरह आई थिंक डॉक्टर्स को बिठा के भी उन्होंने कोई मेरे ख्याल है एक बार उन्होंने ब्रायन उसको बिठा के उस वाले को पूरा उन्होंने दिखाया कि वो जो लियो का वो वाली थी, कौन सी वाली थी जिसपे लियो को ऑस्कर भी मिला था? टाइटैनिक नहीं यार, उस पे तो ऑस्कर था अभी जो आई थी. नहीं ही गॉट एन ऑस्कर फॉर द अदर वन, द रेवेनेंट में. तो दे हैड अपना वो वाला ब्रायन, वो जो जंगलों में चला जाता है. क्या नाम है ब्रायन का पूरे का? पता नहीं. वो वाला ब्रायन. जी हाँ, तो मैं भी यही सोचती कि किसी डॉक्टर को बैठ के पूछा जाए कि भाई आप हर कैरेक्टर पे कमेंट करें. तो जो डॉक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, हुरैन ऑन सराब, साहिल इन फांस, और भी बताएं. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? हो गया जी, होने हाले तक हो गया. हो गया, ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ. nobody do it, okay, I'm telling you, we'll do it ourselves. ये हसन के अंदर का मुसा निकला है. but तेरी खैर हो जाए. but interesting premise फांस की. एक चीज जो कि बड़ी नोटवर्दी है कि साहिल एक घर से दूसरे घर पहुंचता कैसे है. साहिल ज़ेबा के घर भी गया, साहिल समद के घर भी गया, and apparently he didn't take the driver of the car because the parents could have reached out to the driver and they even said कि तुम जब तुम्हारा दिल है तो तुम निकल जाते हो, ये भी नहीं कहा कि गाड़ी लेके चले जाते हो. तो how does he communicate? मुझे लगता है कि इनकंसिस्टेंसीज हैं थोड़ी सी. ये इनकंसिस्टेंसी है, ये जानबूझ के आपको एक इस पे मिल रहा है. नहीं, बिकॉज मुझे और भी इनकंसिस्टेंसीज नजर आ रही हैं, इसलिए मुझे इस पे भी भरोसा नहीं कि है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हाशिम की जो वालदा हैं, उनके बिहेवियर में बड़ी इनकंसिस्टेंसी है. एक तरफ तो वो पूरी कन्विंस्ड है कि हाशिम ने रेप किया है ज़ेबा का, और वो कहती है मुझे बताओ, और वो कसम खाता कहते तो मेरी झूठी कसम भी इंसान जब डेस्परेट होता है तो खा लेता है, नहीं बताओ बताओ बताओ. फिर जब वो आती है, पुलिस ले जाती है, तो कहती है निकल जाओ मेरे घर से, ये वो. तो अगर रेप किया होता तो जेल ही जाता ना. मतलब दो, एक बड़ा इसमें वो वाला चक्कर है. एक तो ये है कि इतना उनका मॉरल स्टैंडर्ड है कि वो इस बात पे राजी हैं कि भाई अगर गलत किया है तो बता दो, तो बताओ, और उसको निकाह करके अभी घर पे ले. बिल्कुल बिल्कुल. अब दूसरा जो है वो ये है कि माँ कह रही है कि मेरे बेटे को जेल में डाल दो, और रेप किया तो इसको सजा दे दो, या फांसी की सजा दे दो, या इसको 10 साल जेल में डाल दो. वो फिर उनका दिल कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए ये सजा नहीं करूंगी. अगर उसने रेप किया तो फिर उस लड़की से शादी करके उसको घर पे लेके आए. अंडरस्टैंडेबल. अच्छा, आपको लगा अंडरस्टैंडेबल है. मुझे फराक अभी इनकंसिस्टेंट लग रहा है. मुझे वो बहन नहीं पसंद आ रही, ना समझ आ रही है. तो बड़ी मिसिंग है कैरेक्टर. द कैरेक्टर वी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर. उस कैरेक्टर की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं थी. मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी आगे चल के हमें जरूरत. शुरू में वो कह रही है कि हाशिम ने किया है और ज़ेबा उसको बचा रही है. फिर वो कह रही है कि नहीं, समझ नहीं किया, अच्छा यूं किया तुमने. वो पता है क्या, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, बट वो थोड़ा अनोइंग हो रहा है. एज अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ, एज अ क्रिटिक नहीं कह रहा दोबारा. एज अ व्यूअर मुझे वो चीज अनोइंग लगती है. एज अ क्रिटिक आई अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत है कि आपने एक कैरेक्टर ऐसा दिखाना है कि जो उस हाउस होल्ड में एक स्टैंड ले उसके खिलाफ, विक्टिम के खिलाफ. विक्टिम के मतलब स्टैंड ना ले, बट विक्टिम को होल हार्टेडली सपोर्ट ना करे, ताकि आपको पता चले कि आपके घर में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं
जो हमेशा आपको बिलीव नहीं आप करते। वन वुड होप कि आपके अपने बहन भाई ऐसे नहीं होते, लेकिन चलें अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। मगर अंडरस्टैंडेबल मुझे ये बट सब क्वाइट अ स्ट्रेच। मुझे इनकंसिस्टेंसीज लग रही हैं ये सारी चक्कर में। आपको लगा कि कोई स्केचेस जो बनाती है हमारी बहन हफ्सा, उसका कोई रेलेवेंस है? पहला स्केच आपने आइडेंटिफाई किया किसका था, दाढ़ी वाला? उस वक्त तो समझ की स्केचेस थे सारे थे समद के, लेकिन समद के स्केचेस आर क्लीन शेव्ड, समद की दाढ़ी नहीं दिखाई हुई इस ड्रामे में। पहला स्केच जो था वो समबडी विद अ बियर्ड। अच्छा जी, मैंने इतना गहराई में नहीं नोटिस किया, बट आई हैव टू से यशमा हैज डन अ फैंटास्टिक वेरी जॉब। वेरी गुड। बहुत अच्छी एक्टिंग की है यशमा ने, जो भी वो सारा सीन जी। था लीडिंग ऑन टू दैट मोमेंट वेयर शी डिस्ट्रॉयज ऑल द स्केचेस, शी थ्रोज देम अवे, शी टेयर्स देम अपार्ट। आई थिंक शी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। एब्सोल्युटली, तो शाउट आउट टू यशमा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप देखिएगा जाके फिर पहला स्केच किसका था। मैं जरूर देखूंगा जाके। मुझे लगता है शायद अपने बाप का बनाया है, वो ट्रॉमा भी है ना, शी हैज गॉट फादर Could be. इश्यूज एज वेल। कुड बी। He is अली only ताहिर ने भी person- बड़ी अच्छी एक्टिंग जी। की है, अर्जुमन रहीम साहबा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की जी। है। एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है सबकी जी, यार, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इस बार स्टोरी जो है वो इतनी कोई आगे नहीं बढ़ी, इन द सेंस कि ये हम देखते आ रहे हैं पिछली 2 किस्तों से कि वो फाइट जी। पुट ऑन करने की कोशिश करिए, बट ऐसा होता है। मतलब इसमें कोई नया फैक्ट रिवील नहीं हुआ जिसमें कहूँ कि ओह समथिंग न्यू हैज बीन समथिंग न्यू हैज हैपेंड इन दिस। समझ को थोड़ा थोड़ा शायद शक अब होना शुरू हो गया साहिल पे, वो थोड़ी सी मैं कहूंगा कि मूवमेंट हुई है, मुझे लगता है समझ को आहिस्ता आहिस्ता अब शक होना शुरू हो रहा है साहिल के ऊपर। ठीक वो है। इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा इस चीज को। वो जेबा के पास गया, उसने जेबा को ये बातें भी सुना दी कि तुम किस तरह कर सकती हो, बट इवेंचुअली मेरे ख्याल में जेबा के साथ उस पूरी मुलाकात के बाद अब उसको आहिस्ता आहिस्ता साहिल पे और शक होना शुरू होगा। मुझे नहीं लगा जैसे कोई ऐसी कोई मॉन्यूमेंटल लीड हमें मिली है। मॉन्यूमेंटल तो नहीं है। आई फील कि हर एपिसोड में कोई लीड मिलनी चाहिए, वरना अगर थोड़ा बहुत शक हो रहा है ड्रामा ये हो रहा यार, है- फिल्म तो नहीं है ना। ठीक है। ये अब मैं मुझे ये जवाब आ गया है कि हम जब भी कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि फौरन हो, वो नहीं होगी। इट्स अ ड्रामा, इट विल टेक इट्स टाइम। मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता डॉग नहीं है तो जब बहुत स्ट्रेच होगा फिर हम बोलेंगे कि यार अब बस बहुत हो गया भाई, अब 10 किस्तें हो गई हैं, 15 किस्तें, अब तो कर दो। अभी मेरे ख्याल में रूम है उनके पास अच्छा स्ट्रेच करने। ठीक है। 5 एपिसोड्स 5 जी ठीक है। हर दिन के पहले में हुआ था तो ये छठी एपिसोड। 10 पे कंप्लेन करेंगे हम, बड़ी पेशेंस है आपकी। अच्छा एनीवे जी क्योंकि बाकी फिर आधा ऑलमोस्ट हो गया था, अब आधा जी वो जी तो जी करे ना। ठीक है हसन जी। मूविंग ऑन फाइनली फाइनली। मैंने आपको क्या कहा था, रात गई और बात गई आमना जी। किस चीज पे? सारा सारा फ्लो ही तोड़ता मैं। ओए होए सत्यानाश करता। रात गई बात गई, फरहाद ने क्या बोला है? रात गई, फरहाद ने नहीं, सॉरी माही ने क्या बोला है? रात गई तो बात गई। फरहाद बाबू घर जाओ वापस, नो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट। तो वी न्यू दैट, नो ऑफ कोर्स वी न्यू दैट कि उसने उसको इस्तेमाल किया, उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती शोस्ती की, बट रात गई बागी शी वाज नॉट आप इंटरेस्टेड। कहती नहीं हुई, उसने यूं देखा हमर के साथ बंदा खड़ा हुआ है, उसके दिल में मोमबत्तियां जागी, लोगों ने इतने इतने आर्गुमेंट्स किए, डिबेट्स हुई। वो तो लास्ट टाइम में हंसे ना मैंने, आप पता नहीं जब मैं एक एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि आई वाज रॉन्ग, तो आप उसको अगले 3 एपिसोड तक याद कराते रहते हैं कि आपने वो गलती की थी, वो गलती की थी, वो गलती की थी। मैं तो कह दिया था कि इकरा ने क्लियर कर दिया था कि शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। $1000 क्रेडिट। हाँ आज 2000 हो गए आपके 2000 हो गए। तो वो तो हो गया था क्लियर ऑब्वियसली यार, उसका कसूर है, शी लीड देम ऑन। मगर वो इतना लीड ऑन नहीं करती कि वो अपना दिल, मगर वो है ही ऐसा दिखाया भाई वो ऐसा है। आई थॉट इट वाज अ रियली रियली ब्रिलियंट एपिसोड। मतलब आई कांट इवन मिन्स वर्ड्स कि इस एपिसोड में इतना कुछ हुआ है और इतनी डेप्थ थी डिफरेंट चीज़ों में। इट वाज अ वेरी वॉयरिस्टिक एपिसोड, अगर आप समझे मेरी बात को। पहला तो जो समझाएं। फरहाद का और दिलावर की Voyeuristic कॉन्वर्सेशन episode, यार, तेरी है। खैर हो जाए। अब फरहाद की और दिलावर की जो कॉन्वर्सेशन है पूरी, Can I give a shout out to Saqib Sameer? of course you should. I think he's done a fantastic Fantastic job in job. that. It was so real, that जी। entire conversation, his वो expression. उसका ये कहना कि वो लड़की की शादी हुई और मेरे साथ नहीं हुई, और वो जब जा रही थी तो वो रो रही थी, तो मेरे लिए रो रही थी ना, उसके बाद मैं शादी कर ही नहीं सका। दैट, और वो उसने कहा कि वो क्या कहते मैं मर गया, मरना तो है, सबने मरना है। तो अगेन द एम्फेसिस ऑन मौत एंड द वे दैट फरहाद इज अब्सॉर्बिंग दिस इंफॉर्मेशन, वो रीइंफोर्स कर रहा है कि हाँ मुझे भी जो इश्क है माही से, तो मैं भी उसके लिए मर जाऊंगा, मरना तो है। अच्छा, one can argue at this point कि फरहाद की फिरोज has done an excellent job. There is no doubt about that. कोई इस पे क्वेश्चन ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। फिरोज ने जो एक्टिंग की, जिस हिसाब से फरहाद को पोर्ट्रे किया, Absolutely. ये ड्रामा वो आप जो ड्रामा बात करने लगे मैं आपसे एग्री करती हूँ।
ये ड्रामा वो ड्रामा होता ही ना अगर फिरोज ने ये अदाकारी ना की थी, या शायद फिरोज, टॉल क्लेम बट आई एम स्टिल गोना से इट, अगर फिरोज इस ड्रामे में शायद ना होते तो। बट जो फरहाद के लेवल है ना मोहब्बत का, वो मुझे नहीं समझ में आता। ऑल्सो जो फरहाद जैसा लूजर था लाहौर में, कि दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा है, किसी चीज की समझ नहीं है, ओवर स्लीपिंग, वो बड़ा एकदम बड़ा मतलब हाँ। इतना मैं प्यार भी समझ सकता हूँ, मैं जाना भी समझ सकता। अगर वो ये कहता ना कि यार मुझे क्लैरिटी नहीं थी, जिस एपिसोड में हमें ये अंदाजा कि मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता कि यार कि क्लैरिटी नहीं थी, वो अज्यूम करके बैठा हुआ है कि यार इस लड़की को मेरे से प्यार हो गया है। हाँ। ये मैं फरहाद से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमने जिस तरह से फरहाद की कैरेक्टर एवोल्यूशन देखी है ना, ये चीज मुझे जेल नहीं कर रही। और फिर जो पूरी वो सीन था, वेरी पावरफुल सीन, वेरी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड। पैसों का जो था, उसने कहा ये पैसे तुम रख लो, आधे तुम रख लो, बाकी इसमें से दावत दे देना, बाकी घर भेज देना। उसने कहा मैं पूरे घर पे भेज दूंगा। वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि एकदम निछावर हो जाना और मर मिटने वाले हद तक चले जाना, मे बी बिकॉज आई थिंक इट्स बिलीवेबल। देखिए मैंने पिछले एपिसोड में, असल ड्रामा है ना, बिल्कुल है, मैंने पिछली बार आपको ये बात खुद ही बोली थी कि एक लड़का है जो कि एक वर्किंग क्लास से है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि वो वर्किंग क्लास से है। वो जाता है इतने बड़े महल नुमा घर में जाता है, वहां पे जो इज्जत उसको मिलती है, जो प्यार उसको मिलता है, और एक लड़की जिस तरह से अपना हाथ बढ़ाकर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का कहती है, इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड ऑल्सो बिलीवेबल कि उस लड़के को कुछ ना कुछ इमोशन फील हो उस लड़की के लिए। बट द एक्सटेंट ऑफ दैट इमोशन, वो मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना ज्यादा प्यार हो जाना। उसने हाथ भी मिलाया, उसको कहा पान भी खाओगे। हाँ, तो उसका जाना भी बनता है। बट जाना इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है यार कि हेलो डूड, ये क्या है, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट इस कन्विक्शन के साथ जाना कि उस लड़की को मेरे से प्यार हो गया और मैं तो उसके साथ इश्क करते ही करता हूँ। ये वाली कन्विक्शन हो गया, मर मिटने वाला। ये जो फरहाद की मेरे ख्याल है कि उसको एक पर्पस भी मिल गया लाइफ में, वो क्योंकि इतना आवारा था और इतना वो बिल्कुल ही कटी पतंग की तरह इधर उधर भटक रहा था, ही वाज लाइक अ वॉन्डरिंग क्लाउड। उसको मुझे लगता है कि एक पर्पस मिल गया है कि ये मुझे इश्क हो गया है, ये मैंने सही इतना करना है, बिकॉज मैंने कुछ भी सही नहीं किया, ना मैंने पढ़ा है, ना मैंने कमाया है, माँ बाप ने मुझे लूजर किया है सारी जिंदगी, अब मुझे इश्क हो गया है। और उसको एग्जाम्पल्स भी लोगों के मिल रहे हैं। जो दिलावर है, उसने कहा कि मैं तो ख़त्म है मेरी ज़िंदगी, मैं तो सोच नहीं सकता किसी और का। ही इज़ आइडियलाइजिंग द होल सिचुएशन। उसको ये बड़ा कॉन्क्रीट पर्पस मिल गया है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव एंड अनडाइंग अफेक्शन एंड मेरा इश्क, इसको मैंने निभाना है जैसे इश्क निभाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है और मुझे बिलीवेबल भी लगता है। एंड आई थिंक नोइंग फिरोज, थोड़ा बहुत उसकी पर्सनैलिटी भी आती है। आई मीन ही इट्स बिलीवेबल, इट्स बिलीवेबल एंड आई लव द होल, लाइक आई सेड, आपने इसी बात पे रोक दिया, पूरी डायनामिक। जो रात को बॉनफायर पे बैठे वो गाने गा रहे होते हैं, वो भी यही था ना कि उधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर उसकी डोली उठेगी। तो ये सब कुछ हम वॉयरिस्टिक, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तैमूर का रिश्ता आ गया है, घर वालों ने उसको बहुत सर आंखों पे बिठाया है, वो शादी शायद हो भी जाएगी। फरहाद के अरमानों का जनाजा माही ने निकाल दिया है। उसने कहा तो हेलो, तुम मतलब समझ सके अपने आप को, दो तुमसे हंस के बात कर ली, तुम गले ही पड़ गए हो तुम। उसका एक्सप्रेशन एट द एंड ऑफ द एपिसोड, ब्रिलियंट वर्क बोथ ऑफ देम। इवन माही का पूरा दिखाना कि यार ये तो आ ही गया है, आई एम गोइंग टू बी इन सो मच ट्रबल। और वो फकीरा भी कह रही है कि वो मारा जाएगा, तू मारा जाएगा, चला जा। एंड इट जस्ट वर्क्स, इट ऑल वर्क्स। And also Sajal's character, obviously in love with Farhad now, you know, ये सब डायनामिक आपको बिल्ड कर रहा है। आपका सारा आपको नज़र आ रहा है कि जो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कि तैमूर से शादी भी हो जाएगी माही की, तैमूर शायद मर भी जाए, बिकॉज वहाँ पे जो मलंग बाबा ने जो प्रिडिक्शन दी है कि कंधे पे डोली तो उठेगी, कंधे पे जनाजा भी उठता है, सो वो शायद मर जाए, उसके बाद वो बेवा हो जाए, उसके बाद ये मज़ार, पूरी मुझे ऐसी स्टोरी लग रही है OST को देखते हुए। But whatever it is, it's brilliantly done. It's brilliantly done, no doubt about that. वजाहत भाई को shout out जो कि डायरेक्टर हैं, हाशिम भाई को shout out जो कि राइटर हैं, and each and every part of the cast, each and every member of the cast, सब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। But I will say कि फरहाद का इतना डीपली इस इश्क को इस लेवल पे पहुंचा देना, वो मुझे थोड़ा सा मुझे वो ऑड लगा थी बात कि जब वो माही कह रही होती है ना, फरहाद के बारे में बात कर रही होती है, तो वो कहती है कि जैसा वो है वो मर जाएगा। उसने भी 2-4 मुलाकातें की हैं। हाउ डू यू नो हिम सो वेल कि तुम्हारा ख्याल है कि वो पीछे तो आ गया है, वो मर ही जाएगा तुम्हारे इश्क में। सो ये ऑब्वियसली थोड़ी एग्जैजरेशन है ड्रामे में, हो सकती है राइटर को इतना तो क्रिएटिव लाइसेंस है कि एग्जैजरेशन करे।
आई मीन ऐसे प्यार लव एट फर्स्ट साइट भी हुए हैं जब इंसान जान देते हैं अपने इश्क के लिए, तो वो क्रिएटिव लाइसेंस है। आई फील आपको इसको पकड़ना नहीं चाहिए। जैसे अगेन दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बट सेम राइटर ने लिखे हैं। बट राइटर इज नोन फॉर दिस हाशिम भाई का जो मूसा है जी, उसको प्यार बहुत हुआ, बट he took up when the girl said कि I don't love you, he understood that, he said he came from an honorable background, उसको मेरे से प्यार नहीं है, he came and ठीक है वो उसने अपनी जिंदगी जो भी कर ली, he came from a very honorable, entitled, self-respect वाली background. Farhad is not Musa. Farhad is coming from an emotional space. So it's also very interesting कि एक ही राइटर ने दो कितने अलग अलग कैरेक्टर, मगर सिमिलैरिटी भी कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी है उसमें भी डिस्पैरिटी ऑफ सोशल डिस्पैरिटी है कि एक बहुत ही सैयदों का घर, रिलीजियस ये वो, दूसरी तरफ कोठा, तो वो है, दूसरी तरफ फिल्म प्रोडक्शन हाउस, तो वो इसमें नोबिलिटी है, नोबिलिटी इसमें अमीर गरीब है, अमीरी गरीबी है, तो मतलब है कि और उसमें उस कैरेक्टर ने बैकफुट पे वो चला गया, ये कैरेक्टर जो है ये बैकफुट पे नहीं जा रहा, दोनों को मोहब्बत, दोनों को इश्क नहीं पता शायद चला जाए, लग तो नहीं रहा, वो तो हमें पता मज़ार पे चला जाएगा, इश्क का मे बी दैट्स हिज बैकफुट, मतलब हाँ, मज़ार पे जाना और अपनी जिंदगी एक औरत के लिए लिख देना कि मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं जोगी हो रहा हूँ, दैट इज बैकफुट। दैट्स नॉट सेइंग कि मैं तुम्हें भी अगवा कर लूंगा, उठाऊंगा और तुम जाती कहाँ हो, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, नहीं। ये तो नहीं, बट इस एपिसोड में मुझे ये लगा कि जिस इंटेंसिटी के साथ वो परसू कर रहा है, जब उस लड़की ने कह दिया कि, और अगले एपिसोड के प्रोमो से देखा, यू आर प्रोबब्ली राइट, इट्स मे बी टू सून टू कमेंट ऑन दिस, बट आई एम he hasn't done anything, मेकिंग एन he has come thinking that she also loves him. Why? That's my question. Because a lot of men and a lot of people can't differentiate between friendship and love. मर्द और औरत की दोस्ती हो सकती है कि नहीं, बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो मुश्किल then है। he is right in feeling कि जो उसने कहा है फ्रेंड्स और हाथ लगाया है उसको और उसको पान खिलाया है और उसको कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, उसने सोचा है कि ये तो मुझसे प्यार करती है। आप रिवर्स करें ना, अगर किसी लड़की को कोई बंदा कहे आके यही सब बातें कि मेरी दोस्त बनो, तुम बहुत अच्छी हो, ये है वो है, तो शायद वो भी सोचे कि यार ये लड़का मुझसे प्यार करता है। मे बी द सिग्नल्स वर मिक्स्ड एंड आई थिंक दे वर, नॉट टू द एक्सटेंट कि इश्क प्यार बिल्कुल जैसे बस ये मेरा बात है, मैं इस बात से तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, वो पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है कि उसने तो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं उसको, और मुझे लगता है कि फकीरा भी मतलब इनको करेगी, एंड आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन माही एंड भाभी। अगेन ये रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे हैं, अच्छे दिखाए हुए, आई एम सो हैप्पी, बट आई फील दैट सजल विल गिव हिम अवे। यू थिंक सो? ये फंसाएगी, यस, बिकॉज उसका अपना दिल टूटेगा ना, तो वही बात है ना कि मुझे तो लगता है ये फंसेगा ही नहीं, अगर ये फंस जाता तो फिर ये जिंदा थोड़ी रहता, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, अगर ये फंसता है और जिंदा रह जाता है, मगर ये आप देखें कि प्लॉट इतना इंट्रिग कर रहा है कि हम ये सोच रहे हैं सारी बातें, हाँ, वेरी एंगेजिंग, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो प्लॉट इतना एंगेजिंग है, इतना मजे का है, एंड ऑफ कोर्स मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, इन लार्ज पार्ट्स द क्रेडिट गोज टू फिरोज, जिस हिसाब से उन्होंने फरहाद के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो आप रोमियो जूलियट की कहानी जब जब बताई जाएगी, देयर विल ऑलवेज बी एन ऑडियंस वाचिंग इट एंड वेटिंग फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे हमारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि रिलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है हसन सारी कास्टिंग ही बहुत अच्छी है, इट्स रियली गुड कास्टिंग। फिरोज एज फरहाद, ऑफ कोर्स ब्रिलियंट कास्टिंग। Feroz and Ikra together, they make such a good on-screen couple. I mean, they look so good together. It's believable कि इनकी जोड़ी का उम्र भी एक है, उनके मतलब है कि they look so good together. And at this point, I think we should also point out कि जब शुरू में scenes में जब हमने कहा कि माही जो है वो थोड़ा overboard जा रही है, over excitement है उसकी, तो now is the time to admit and acknowledge कि वो इसलिए था बिकॉज वो इस पैरे से निकल के गई थी, तो वो अंडरस्टैंडेबल था उसका इतना हाइपर होना या एक्साइटेड होना। I love Ikra's acting अब here, जो आप देख रहे हैं माही को पैरों के अंदर, वो इकरा की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त और रिफाइंड कितनी है, आप देखें वेरिएशन कितनी है। कर दी के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इकरा को एक्टिंग नहीं आती, वो तो आप कह ही नहीं सकते। आई मीन उसमें जो उसने ब्रिलियंस दी थी, बट इवन दिलावर, इवन तैमूर, even सिकंदर हिना बयात साहिबा का everybody, it's just the casting is रुबीना so अशरफ साहिबा, so good। उस्मान पीरू इस एपिसोड में नहीं थे थे ना जब वो जाके रुबीना अशरफ साहिबा, ओह यस वो कहती हैं, वो सब खुश होते हैं कि
सुहेल समीर सुहेल समीर, एब्सोल्युटली। एंड देन सुनीता और आप ये मार्शल। देखें कि हर बंदा रिश्ते को कैसे परसीव कर रहा है। एक बंदा कह रहा है बेटी खुश होगी, एक बंदा कह रहा है जायदाद पावर बढ़ेगी, एक बंदा कह रहा है ऊंचा ऊंचा खानदान है हमारी टक्कर का है। और वो लड़की खुद कह रही मुझे तो एक्साइटमेंट फील ही नहीं हो रही कि मेरे पर ये प्रेशर एक पंगा प्रेशर पड़ा इतना हुआ है। ज्यादा है। हाँ, तो ये बड़ा रियल था। वेरी वेरी ब्रिलियंट एपिसोड। कितने व्यूज हैं इस वक्त एपिसोड पे? कल मैंने देखा एक दिन के बाद तो 11 मिलियन थे। हाँ हाँ, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ खुदा और मोहब्बत। जी, ठीक है जी, बिल्कुल। आमना एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? No, thank you for watching the weekend videos. Both of them, the Zainab Shitani Tara Lawn video was short, but I thought people really enjoyed it, short and sweet. And मुझे समझ नहीं आती फैशन वीडियोस में, लंबा करो तो लगता है स्ट्रेच हो रही है, छोटा करो तो लोग कहते हैं और क्यों नहीं था। सो वो कहीं बीच में कहीं हम फंस गए। बट वी आर गेटिंग बेटर एट इट, आई वुड लाइक टू थिंक। Pakistan Day Parade, of course, was a video that came from my heart, and I enjoyed it, and I hope everybody did enjoy it. That's about it. That's about it. So thank you very much for all your feedback, love and support. कल जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। इट्स फॉर अ रियली गुड कॉज। नाउ पीडीपी का इवेंट था, द टुक टुक मार्च, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे। उस सब की हम आपको एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स दिखाएंगे, उनके साथ गपशप भी दिखाएंगे। ज़रूर देखिएगा। आई होप यूल एंजॉय वॉचिंग इट। और मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेडनेसडे को विद हॉट बाइट्स। तब तक हमारा हॉट बाइट्स, तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर कंटेंट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिले। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बुध को। खुदा हाफिज़।